नाज़रीन, मेरी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसे देख के बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मतलब निकाल रहे हैं। जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो इसको और रंग से देखते हैं, वो इसका और मतलब निकालते हैं और किस्म के तबसरे करते हैं। लेकिन जिन लोगों को मुझ पे कोई गुस्सा है वो इसके और मतलब निकाल रहे हैं। मैं पिछले कुछ 3-4 हफ्ते से पाकिस्तान से बाहर हूँ। मुझे नहीं पता कि पीछे क्या क्या बातें हुई, किस किस्म के तबसरे हुए। मैं तो यहाँ सेंट्रल एशिया में आया हुआ हूँ। यहाँ 3-4 मुल्कों में मेरी कोई कमिटमेंट्स थी। मैंने ताशकंद भी जाना था, मैंने बुखारा भी जाना था, मैंने अलमाते भी जाना था, मैंने उसके बाद यहाँ आजकल मैं बिश्केक में हूँ। यहाँ जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, यहाँ 14 अगस्त के मौके पे जो परचम कुशाई की तकरीब थी, मैंने उसमें भी शिरकत करनी थी। एक मैंगो फेस्टिवल में भी जाना था। तो इस वजह से मुझे, और मैं मुसलसल ट्रैवलिंग में भी रहा। यहाँ पे जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ पे नई सिम लेनी है और फिर उसके बाद मुसलसल ट्रैवलिंग भी है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं देख सका कि सारा मामला है क्या। लेकिन जो आपकी तरह के मेरे दोस्त हैं वो मुझे भेजते भी रहे, कोई मुझे टैग करते रहे, कोई लिंक भेजते रहे कि ये देख ले। मैंने उसको देखा तो ताख़ीर इस वजह से हुई कि मैं मुसलसल ट्रैवलिंग में हूँ। तो अभी भी यहाँ पे आप देखें कि मैं बिश्केक के इस वक्त जो इनका सेंट्रल स्क्वायर है, अलातू स्क्वायर उसको कहते हैं, मैं यहाँ पे हूँ और मैंने कहा कि मैं इसका जवाब दूँ कि हुआ क्या है। अब हम आते हैं कि है क्या मसला, क्या हुआ है। मसला ये हुआ है कि जो वीडियो थी, आप लोगों में से जिसने वो वीडियो देखी है तो एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जो वीडियो हमारे पेज पर अपलोड होती है, हमारे YouTube पर अपलोड होती है, उसके ऊपर मेरा लोगो लगा होता है, उसके नीचे मेरी फेसबुक का एड्रेस होता है, मेरे ट्विटर का एड्रेस होता है, उसके ऊपर वो जो हमारा इंस्टाग्राम का एड्रेस होता है। ये सारी डिटेल्स नीचे उसके जहाँ टिकर होते हैं वहाँ पे भी लगी होती है और ऊपर टॉप पे मेरी तस्वीर यानी मेरे जो चैनल का लोगो है वो लगा होता है। लेकिन ये जो वीडियो अपलोड हुई है, इस वीडियो में क्या है कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ना मेरा लोगो लगा हुआ है, ना ही नीचे मेरा कोई एड्रेस आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कोई हम रिव्यूज देते हैं, तो उससे पहले उसकी पूरी रिसर्च करते हैं। जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम अपने माहिरीन से भी मशवरा करते हैं, हम उन लोगों से भी मशवरा करते हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपने फूड टेक्नोलॉजिस्ट दोस्तों से भी मशवरा करते हैं, फिर इनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके टेस्ट देखते हैं कि आया ये वही वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसका जो कलर आना था ये वही आ रहा है या नहीं आ रहा, या कोई इसकी कोई वैल्यूज़ फ़र्क तो नहीं आ रही हैं, क्या हम कोई अनऑथेंटिक बात तो नहीं कर रहे हैं। हम अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी देते हैं तो उसको भी पूरी तरह चेक करने के बाद उसकी रिहर्सल करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और वो फिर अपने माहिरीन के साथ हम शेयर भी करते हैं, ताकि उधर से जब फीडबैक आ जाए वो लोग जब इसको ओके कर दें कि नहीं आपने कोई गलत बात नहीं की है, आपकी जो बातें हैं वो ऑथेंटिक है, तो फिर हम उसको अपलोड करते हैं। क्योंकि ये एक टीम वर्क है, हम पूरी राय लेके तसल्ली करके फिर इसको करते हैं। अब ये करने का मकसद क्या है? मकसद इसका ये होता है कि देखें, आप में से बहुत से लोग प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, उन्होंने अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, क्या वो प्रेजेंटेशन देने से पहले क्या उसकी रिहर्सल नहीं करते हैं? क्या किसी इम्तिहान में उन्होंने जाना है, क्या उससे पहले अपनी तैयारी नहीं करते हैं? क्या उससे पहले मुख्तलिफ टेस्ट नहीं देते हैं? क्या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं जब वो अपना टेस्ट देते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं, क्या उसमें कमी बेशी नहीं होती है? क्या उसमें रीटेक्स नहीं होती हैं? क्या उसमें फंबलिंग नहीं होती है? क्या उसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं? क्या उसमें कोई ब्लंडर नहीं होते हैं? होते हैं। तो मैं भी तो एक इंसान हूं, मैंने भी जब ये सारे तजर्बे करता हूं, हर दफ़ा
तो अब शुरू में जब हम कर रहे हैं तो उसकी वो चीज़ तो नहीं आनी है। मैं इसको अपने माहिरीन से पूछता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि नहीं अब आपका मतलूबा रिजल्ट आ गया है या अब नहीं आया, अभी आप इसको ऐसे परफॉर्म करें, इसको इतनी देर स्टे दें, इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएं, या जो भी करना है वो मुझे बताते हैं। तो जब मैं ये सारा कुछ करके जब फाइनल कर लेता हूँ तो उसके बाद फाइनल टेक करके फिर हम उसको अपलोड करते हैं। लेकिन और जब हम उसको अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर फिर हमारा लोगो भी होता है, हमारा उसके ऊपर नीचे सारा कुछ लिखा हुआ भी होता है जो हमारे चैनल की डिटेल्स है। यानी आप ये समझ लें कि एक सादे कागज पे आपने लिखा और एक आपने अपने लेटर हेड पे लिखा, अपनी मोहर लगा दी, तो ऑथेंटिसिटी किसकी हुई कि जो आपने लेटर हेड पे लिखा, जो आपने मोहर लगा दी, वो जो है वो आपका ऑफिशियली इशू हो गया। अब ये वो स्टांस है जो हमने फाइनल करके दे दिया है ताकि हमें कल को कोई चैलेंज ना कर सके। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये हुआ है कि ये जो हमारी रिहर्सल वाली वीडियो थी, जो अभी रॉ थी, अभी जिसमें हम हंसी मजाक कर रहे हैं, जिसमें हम एक अपने टीम को मैं कह रहा हूं यार ये ना उधर कर देना, ये ऐसा ना हो जाए कल को लेने के देने पड़ जाए, को 2 नंबरी ना इसमें कोई निकल आए, वो लोग ये ना कहें कि भट्टी साहब 2 नंबरी कर रहे हैं, इसको ना करी। मैं तो ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये तो अपलोड नहीं होनी है, ये तो मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें ये वाला काम हुआ है। फिर उसमें आप देखें मेरी रीटेक्स भी है, मेरी फंबलिंग भी है, मैं उसमें वैल्यूज भी पूछ रहा हूं, यार पहले जो थी वो तो ये वाली वैल्यू आई थी, इसमें ये वाली आ रही है। तो ये सारी चीजें होके तो अभी ये वाली तो अपलोड नहीं होनी थी। अब ये कहां से गई है, क्या हुआ है, ये मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा तो जाके इसकी पूरी तहकीक भी करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपका जो भाई है, आपका जो बेटा है, ये आपके साथ कभी 2 नंबरी नहीं करेगा, कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। मैं तो अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करता हूं कि अगर मेरी कोई ऐसी चीज आई भी है तो वो क्या आई है, वो ये नहीं आई है कि खुदा ना खास्ता भट्टी साहब किसी से रिश्वत ले रहे हैं, भट्टी साहब किसी से मुखमुखा कर रहे हैं, भट्टी साहब किसी से को पैसे लेके उसकी वीडियो डिलीट कर रहे हैं, या उसे कह रहे हैं कि नहीं हम चल तेरा नहीं करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब अगर मैंने ये काम करना होता, अगर मैंने इस तरीके से पैसे कमाने होते तो मेरे लिए तो बहुत आसान था कि मैं आराम से मुझे तो हर वीडियो के बाद धमकियां भी आती हैं, ऑफर्स भी आती हैं, लोग मेरा पीछा भी करते हैं, लोगों को मेरे पे बहुत बहुत गुस्सा भी है। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह पाक ने करम किया हुआ है कि आप लोगों का प्यार मुझे हासिल है, आपका एतमाद मुझे हासिल है, क्योंकि मैं 2 नंबरी करता नहीं हूं, मैं बिकता नहीं हूं, मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है, ये तो मेरी अपनी है। क्या आप अपने घर में जब नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं, जब अपनी टीम के साथ, अपने अपनों के साथ जब बात कर रहे होते हैं, तो वहां तो फ्रीली बात कर रहे होते हैं, वहां उन्हें कह भी रहे होते हैं। तो यही मेरा भी अपनी टीम के साथ था, ये उसमें ये अभी यानी कच्ची थी वीडियो, ये फाइनल नहीं थी। हाँ, अब आपको अगली बात बताऊं कि कोई भी हम ये जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें कई बार कई हफ्ते, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे शहद वाला है, शहद वाले टेस्ट पे मुझे 3 साल लगे थे रिसर्च करते हुए, क्योंकि मुझे उसके वो टोटके नहीं मिल रहे थे। उसके जो मुझे टेस्ट बताते थे, जो माहिरीन मुझे बताते थे, वो इतने महंगे थे कि हर कोई उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मैंने अब वो वाले टेस्ट तो आपको मैं बताऊं तो आपके लिए उसके इंग्रेडिएंट्स ही पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में आसानी लेके आए, लेकिन वो ऐसे मुश्किल टेस्ट थे वो नहीं हो रहे थे। इसी तरह जो दूध वाले टेस्ट हैं, या मिर्चों वाले टेस्ट हैं, या हल्दी वाले टेस्ट हैं, या और भी जो चीजें हैं, इन पे मुझे कई साल लगते हैं, कई महीने लगते हैं। जैसे अब काला नमक वाला है, अब वो मेरे दोस्त आज ये वीडियो देख रहे होंगे, ये शहद वाले भी, ये हल्दी वाले भी, ये मिर्चों वाले भी, जिनसे मैंने रहनुमाई ली, जिनसे मैंने सीखा, तो मैं उनसे जब ये सीखता हूं तो उन्हें पता है कि मुझे कितना खपना पड़ता है,
कि मेरी जिद होती है कि मुझे आसान वाला बताएं, फिर वो मुझे बताते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं, फिर उनको चेक करवाता हूँ। वो जब उसको ओके करते हैं तब मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी भी आप जब कहते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए अपनी टीम को कहता हूँ। मेरी टीम बहुत बड़ी है, जो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी है, और बहुत से माहिरीन है, बहुत काबिल माहिरीन है, PhD डॉक्टर्स भी हैं जो इस समय इन शोबों में काम कर रहे हैं। मैं उनसे फिर रानुमाई लेता हूँ, फिर ये बना के उन्हें देता हूँ। उधर से जो फीडबैक आती है उसके बाद अपनी रिहर्सल करके, ट्रायल करके, फाइनल करके मैं भेजता हूँ। अगली तरफ आते हैं कि जब ये वीडियो अपलोड हो गई तो बहुत कुछ लोगों ने ये कहा कि भट्टी साहब जो दूसरों का पर्दा चाक करते थे, आज उनका अपना पर्दा चाक हो गया, भट्टी साहब की 2 नंबरी पकड़ी गई, भट्टी साहब ये कह रहे हैं, भट्टी साहब ये कह रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई, हौसला मुझे इस बात से हुआ कि आप में से ज़्यादातर लोग वो हैं कि जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। उन्होंने नीचे कमेंट्स में लिखा कि नहीं, भट्टी साहब ऐसे आदमी नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्हें मेरे पे गुस्सा है, मैंने जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्सपोज कर दिया, जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े स्कैंडल पकड़ के आपके सामने रख दिए, वो कोई आसान काम तो नहीं था। उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है, उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। आप पूरे मीडिया पे देख लें, सोशल मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, प्रिंट मीडिया क्या, किसी भी मीडिया पे चले जाएं, आपको एक भी ऐसा फोरम नहीं मिलेगा जहां इस तरह ब्रांड्स को हाईलाइट किया गया हो, उनकी जो बेईमानियां हैं, उनकी जो आपको धोखाधड़ी की बातें हैं, जो आपको वो गलत बयानियां कर रहे हैं, वो खोल के मैंने आपको नहीं बताई हुई, यकीनन बताई हुई हैं। तो क्या बहुत से लोग जो हैं वो उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, उनके अजीज़ो अकारब, उनके दोस्त, क्या उनको मैं अच्छा लगता हूँगा? यकीनन नहीं लगता हूँगा। उनको तो मेरे पे बड़ा गुस्सा होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर उछालना था, तो वो उछाल रहे हैं। इसलिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो उन लोगों की परवाह है जो आप लोग हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। मेरे लिए आपका एतमाद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हकीकत का पता हो। बाकी इन लोगों को तनकीद करने वालों से या ऐसे इसको हाईलाइट करने, जो इसको उछालने वालों का, उनका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तो आप लोग कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। आखिरी बात वो ये है कि जिन लोगों को मेरे पे गुस्सा है, इन लोगों ने आइंदा भी कभी भी ऐसी कोई सी शय भी उठा के, तो वो मुझे ज़रूर उसको कोशिश करेंगे कि मैं उनकी दाढ़ के नीचे आ जाऊं। तो ये चीज़, ये कीमत मुझे अंदाज़ा है कि मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं इसके लिए धमकियां भी बर्दाश्त करता हूं, मुखालफतें भी बर्दाश्त करता हूं, इंतकामी कार्रवाइयां भी बर्दाश्त करता हूं। लेकिन सिर्फ आपके साथ मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ये जो चीज़ है, ये जो हक का रास्ता है, ये जो सच का रास्ता है, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। वो मैं तो चुकाता हूँ। बस आपने ये ट्रस्ट रखना है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त 2 नंबर नहीं है, गलत काम नहीं करता, और इंशाअल्लाह ऐसी कोई चीज़, कोई काम ऐसा ना रिकमेंड करूंगा, ऐसी ना प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा। आपका क्या ख्याल है? मुझे बहुत से लोग नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं ऐसे करता। जिस पे मेरी अपनी तसल्ली होती है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती है, जिस पे मुझे लगता है कि इस पे आवाम का कोई नुकसान हो सकता है, आप लोगों का नुकसान होता है, मैं वो खुल के बताता हूं। और वो लोग जिनको मेरी ज़ात से फ़ायदा पहुंचता है, वो इंशाअल्लाह मेरे पे ट्रस्ट करते रहेंगे, और जिनको मेरे से नुकसान पहुंचता है, जो कि तादाद में थोड़े हैं, लेकिन रौला तो वो डालेंगे, तो वो डाल रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ बिश्केक किर्गिज़स्तान से अपने भाई मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।